अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 9 को हम डिस्कस कर रहे थे और आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी वो है यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर, कंपाउंड, असाइनमेंट, स्टेटमेंट एंड ऑपरेटर। सबसे पहले बात करते हैं कि यूनरी ऑपरेटर क्या होता है। अ टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वर्क्स विथ वन ऑपरेंड। ऑपरेटर की वो टाइप जो एक ही ऑपरेंड के साथ काम करती है उसे हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक ऑपरेंड लिया बी और उस ऑपरेंड बी में आपने एक वैल्यू इंक्रीज करवानी है और हम साथ लगाते हैं यूनरी ऑपरेटर प्लस प्लस। तो ये हमने जो ऑपरेटर लगाया ये हमने किसके साथ लगाया? एक ऑपरेंड के साथ, क्योंकि एक ऐसा ऑपरेटर है जो एक ही ऑपरेंड के साथ क्या करता है? वर्क करता है। फॉर एग्जांपल, यूनरी ऑपरेटर कौन कौन से आ जाते हैं? माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस मीन्स के इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये वो तमाम ऑपरेटर हैं जो एक ही ऑपरेंड के साथ वर्क करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि माइनस ए। अब माइनस जो है वो एक ही ऑपरेंड के साथ क्या किया गया? यूज़। अब एक ऑपरेंड हमने यूज़ किया ए मीन्स के एक वेरिएबल है और साथ हमने लगाया यूनरी ऑपरेटर माइनस मीन्स के ए की जो करंट वैल्यू है उसमें से माइनस कर दो। अब एन प्लस प्लस, एन के साथ हमने एन हमारे पास एक ही ऑपरेंड है, साथ हमने लगाया इंक्रीमेंट ऑपरेटर कि एन की करंट वैल्यू में एक वैल्यू का इजाफा कर दे। इसी तरह हमारे पास एक ऑपरेटर है, ऑपरेंड है हमारे पास एक्स और ऑपरेटर है माइनस माइनस मीन के डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये यूनरी ऑपरेटर है, इसको हमने एक ही ऑपरेंड के साथ लगाया एक्स ऑपरेंड के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की करंट वैल्यू में से वन वैल्यू को माइनस कर दो मीन्स के डिक्रीमेंट कर दो। तो यूनरी ऑपरेटर जो है वो एक ही ऑपरेंड के साथ वर्क करता है। देन आता है बाइनरी ऑपरेटर, अ टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वर्क्स विथ टू ऑपरेंड्स। ऑपरेटर की वो टाइप जो दो ऑपरेंड के साथ काम करती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर मैं ये करूं कि ए प्लस बी, तो ए मेरे पास एक ऑपरेंड, बी मेरे पास दूसरा ऑपरेंड। तो ऑपरेटर की वो टाइप जो किसी दो ऑपरेंड्स के साथ काम करे उसे हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। और बाइनरी ऑपरेटर हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे? प्लस का प्लस ऑपरेटर, माइनस, मल्टीप्लाई मीन्स के स्टेरिक ऑपरेटर, डिवाइड एंड मॉडुलस मीन्स के रिमाइंडर ऑपरेटर। ये वो तमाम बाइनरी ऑपरेटर हैं जो किसी भी दो ऑपरेंड के साथ मिलके काम करते हैं। जैसे कि ए एक ऑपरेंड और बी दूसरा ऑपरेंड, तो साथ हमने लगाया बाइनरी ऑपरेटर, कौन सा? प्लस। तो ऐसे ऑपरेटर जो किसी भी दो ऑपरेंड के साथ काम करें उसे हम बाइनरी ऑपरेटर का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स डिवाइडेड बाय वाई। अब x एक ऑपरेंड और y दूसरा ऑपरेंड, और ये जो डिवीजन का ऑपरेटर है ये हमारे पास है बाइनरी ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि ये दो ऑपरेंड को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है मीन्स के दो ऑपरेंड के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो एक ऐसा ऑपरेटर जो किसी भी दो ऑपरेंड के साथ कोई भी ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करे उसे हम बाइनरी ऑपरेटर का नाम देते हैं। देन हमारे पास है कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। An assignment statement that assign a value to many variable, कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो बहुत सारे वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करे उसको हम असाइनमेंट स्टेटमेंट का मीन्स के कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट का नाम देते हैं। और इसको वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करने के लिए जो ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं उसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी एट अ टाइम, मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करना है मीन्स के इन दोनों वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है। तो मैं क्या करूँगी? क्या हम यूज़ करेंगे इसके लिए असाइनमेंट ऑपरेटर। मीन्स टू से कि हम अगर एट अ टाइम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को अगर इनिशियलाइज करते हैं तो वो स्टेटमेंट जिसमें हम एक से ज़्यादा वेरिएबल को इनिशियलाइज करें असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करके उसे हम कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट का नाम देते हैं। अब ये जो आपको एक स्टेटमेंट नज़र आ रही है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 10, कि a एक वेरिएबल, b दूसरा वेरिएबल और इन दोनों वेरिएबल को हमने वैल्यू दे दी 10। तो ये जो स्टेटमेंट हमारी बन जाएगी वो होगी असाइनमेंट, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट।
इसी तरह मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए x, y एंड z। अब इन तीनों वेरिएबल को जब मैं वैल्यू असाइन करूँगी और वो वैल्यू मैंने दी 100, तो वो स्टेटमेंट जिसमें हम मैनी वेरिएबल्स को कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं उससे कंपाउंड असाइनमेंट का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल m + n + p + q = 5। अब m, n, p और q को मैंने एक वैल्यू दे दी 5, तो ये जो स्टेटमेंट होगी ये हमारी कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाती है। देन आता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सी प्रोवाइड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सी लैंग्वेज प्रोवाइड करती है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को दैट कंबाइन विद द अरिथमेटिक ऑपरेटर, कि जब हमने किसी कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को कंबाइन करना हो किसी अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कि जब हम कोई असाइनमेंट ऑपरेटर को कंबाइन करते हैं किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ, फॉर एग्जांपल असाइनमेंट ऑपरेटर = इसको मैं कंबाइन करती हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस के साथ, तो ये कौन सा बन जाएगा ऑपरेटर? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसी तरह अगर मैं देती हूँ a + 10, अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज़ कर दिया है और अरिथमेटिक ऑपरेटर को भी यूज़ कर दिया है। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें आप असाइनमेंट ऑपरेटर को क्या करें, किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ कंबाइन कर दें, उसको आप कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का नाम देते हैं। बिकॉज आप असाइनमेंट ऑपरेटर को किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ क्या कर रहे हैं? कंबाइन। फॉर एग्जाम्पल अब ये क्या स्टेटमेंट आपको क्या बता रही है? स्टेटमेंट आपको बता रही है कि आपने a की करंट वैल्यू में 10 को क्या करना है? ऐड, और जब आप a की करंट वैल्यू में 10 को ऐड कर लेंगे तो वही वैल्यू आप a को भी असाइन कर देंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में अगर जब असाइनमेंट ऑपरेटर को आप यूज़ करते हैं तो आप क्यों यूज़ करते हैं? टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन ईजिली, कि आप आसानी से मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म कर सकें। इसका सेंटेक्स है वेरिएबल ऑपरेंड = एक्सप्रेशन। वेरिएबल मीन्स के वो वेरिएबल जिसे हम कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते हैं। ऑपरेटर मीन कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस। एक्सप्रेशन आपका कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, 10, 100, 12, 13, कोई वेरिएबल भी हो सकता है a, b, x, y, z, एंड कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल a + b x + y x/y। अब इसकी एग्जांपल आप यहाँ देखें कि n + = 10, हमारे पास n क्या है? वेरिएबल का नाम। यहाँ पे = है असाइनमेंट ऑपरेटर, और असाइनमेंट ऑपरेटर को मैंने कंबाइन कर दिया है अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ। ये क्या बन गया? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट नज़र आ रही होंगी। पहली स्टेटमेंट देखें n + 10, सेकंड स्टेटमेंट है n = n + 10। ये दोनों जब परफॉर्म होगी तो दोनों का ऑपरेशन बिल्कुल सेम होगा। फॉर एग्जांपल देखें, अब वो कहता है कि n + 10, कि 10 की वैल्यू 10 जो है उसको n की करंट वैल्यू में क्या कर दें? ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल n की वैल्यू मैं लेती हूँ 5, तो 10 जो है उसको मैं किस में ऐड कर रही हूँ? n की करंट वैल्यू में। n की करंट वैल्यू फिलहाल क्या है? 5। इसमें मैं 10 जब ऐड करूँगी तो वो क्या बन जाएगा? 15। देन वो कहता है कि जब आप 10 ऐड कर दें n की वैल्यू को, फिर वही वैल्यू आप उस n को क्या कर दें? असाइन कर दें। अब n की वैल्यू मैंने असाइन कर दी 15। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें, इसमें भी यही काम हो रहा है कि n में 10 की वैल्यू क्या कर दें? ऐड कर दें। n की फर्स्ट करी वैल्यू यहाँ पे क्या है? 10, और अगर मैं मज़ीद इसमें 10 जो को क्या करती हूँ? ऐड करती हूँ, तो ये मेरे पास क्या बन गया? 20। तो 20 जो बना उसको अब मैं किसको असाइन कर रही हूँ? n को। तो जब हम किसी भी अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ कोई असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, उस ऑपरेटर को हम नाम देते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का। यहाँ पे एक प्रोग्राम है जिसमें आपको मैं क्लियर कर दूंगी कि किस तरह हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें,
मैंने एक हेडर फाइल दी किसमें, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड के अंदर studio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। वॉइड मेन का फंक्शन है, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया ए के नाम से और उसकी डाटा टाइप क्या दी, इंटीजर। क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ किया। आगे मैं ए को इनिशियलाइज करती हूँ कि ए इज इक्वल टू 10। अब ए की वैल्यू मैंने दे दी कि ए किसकी इज इक्वल टू है 10 के। मैंने यहाँ पे एक प्रिंटफ लगाया कि आउटपुट शो करवाने के लिए वैल्यू ऑफ ए, कि वैल्यू जो है ए की वो क्या करवा दी जाए, डिस्प्ले करवा दी जाए। यहाँ पे हम जो वैल्यू डिस्प्ले करवाते हैं उसको वेरिएबल भी यहाँ पे मेंशन करते हैं कि जिस वेरिएबल की वैल्यू आपने डिस्प्ले करवानी है उस वेरिएबल का नाम हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। जैसे ही कंपाइलर ने इसे कंपाइल किया, कंट्रोल आया इस स्टेटमेंट पर, उसने देखा कि वैल्यू ऑफ ए क्या करनी है, प्रिंट करनी है। देन वो इसकी क्या कर दी, प्रिंट। और यहाँ पे ए की वैल्यू मैंने क्या दी थी 10, उसमें ए की वैल्यू को वैसे ही 10 क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। उसके बाद कंट्रोल आता है नेक्स्ट स्टेटमेंट पर, a प्लस इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे मैंने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है। a प्लस इज इक्वल टू 5 कि a की जो करंट वैल्यू थी 10, उसमें 5 को क्या कर दो, ऐड कर दो। जब 5 को ऐड करो देन ऐड करने के बाद जो न्यू वैल्यू आती है वो a को दोबारा असाइन कर दो। अब यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल आया उसने ये परफॉर्म किया, a प्लस इज इक्वल टू 5 कि a की वैल्यू क्या थी 10, उसमें पहले क्या प्लस कर दो 5 प्लस किया 15। अब वही 15 किसे असाइन कर दो, a को। जब असाइन कर दो देन वैल्यू ऑफ a, फिर उस a की वैल्यू को आफ्टर a प्लस इज इक्वल टू 5 कि जब तुम a प्लस इज इक्वल टू 5 का ऑपरेशन परफॉर्म करो, मीन्स कि जब तुम 5 को ऐड कर दो a के अंदर, देन और वही एडिशन वाली वैल्यू जब तुम a को असाइन कर दो, तो ये पूरा प्रोसेस करने के बाद जो करंट वैल्यू आती है उसको प्रिंट करवा दो। और अब हमारी करंट वैल्यू क्या आ गई, a प्लस इज इक्वल टू 5 की 15। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ऑपरेशन एक परफॉर्म करती हूँ a माइनस इज इक्वल टू 5, तो अब हमारे पास a की वैल्यू क्या बन गई थी 15। a की वैल्यू क्या है 15। वो कहते हैं कि a की वैल्यू में से 5 को माइनस कर दें। अब a की वैल्यू में से 5 माइनस करूंगी, आंसर क्या आया 10। वो कहते हैं जब आप माइनस करते हैं a की वैल्यू में से, प्रोग्रामर ने प्रोग्राम में क्या मेंशन किया कि a की जो वैल्यू है करंट वैल्यू, उसमें से माइनस कर दें 5। जब आप -5 करेंगे देन वही वैल्यू आप असाइन कर दें अगेन a को। अब a में से क्या किया, a की करंट वैल्यू थी 15, उसमें से 5 को क्या कर दिया माइनस। जैसे माइनस करेंगे देन आंसर आया 10। अब वो 10 किसको असाइन कर दो, a को। जब वो 10 a को असाइन होगा देन फिर printf का फंक्शन लगेगा कि printf वैल्यू ऑफ a आफ्टर a माइनस इज इक्वल टू 5, देन a की वैल्यू प्रिंट कर दें। तो हम लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ a आफ्टर a माइनस इज इक्वल टू 5 10। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।